हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री वर्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एल्कोहल स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग एल्कोहल में पढ़ेंगे एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल कितने प्रकार का होता है, एल्कोहल की डिग्री क्या होती है, एल्कोहल को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, एल्कोहल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और एल्कोहल का यूज क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज एल्कोहल? सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज एल्कोहल? एल्कोहल क्या है? याद करिए अपने बचपन के वो दिन जब आप 11th में थे, क्लास 11th में, तब आपको पढ़ाया गया था बेटा हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में आपको बताया गया था द कंपाउंड which derived from carbon and hydrogen atoms are called hydrocarbon। ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर के बना हो, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। उसके बाद आपको पढ़ाया गया है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में आपको बताया गया है कि हाइड्रोकार्बन दो टाइप का होता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड क्या होता है बेटा? जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसीज कैसी हो? सिंगल बॉन्डेड हो। कार्बन की चारों वैलेंसीज सिंगल बॉन्डेड हो, या तो फिर कार्बन एटम्स के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो उस हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड क्या होता है बेटा? ऐसा हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो या तो फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। तो क्वेश्चन ये उठता है कि एल्कोहल क्या है। तो बेटा एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, और वो एग्जांपल है CH4। वो एग्जांपल क्या है? CH4। CH4 को बेटा अगर हम बॉन्डेड फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ इस जैसा लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड EH। अब हम करते क्या हैं, इस CH4 से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, इस कंपाउंड से ये हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम जोड़ देते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप। तो OH ग्रुप को जोड़ेंगे बेटा तो ये कंपाउंड बनेगा CH3OH। क्या बनेगा? CH3OH। तो बेटा थ्योरी क्या बनेगी? द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज नोन एज एल्कोहल। द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज एल्कोहल। फिर से सुनना बेटा, द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज एल्कोहल। अब ये हाइड्रोकार्बन में बेटा सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है। अच्छा, और थोड़ी स्टैंडर्ड थ्योरी लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? द कंपाउंड विच डेराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड विच डेराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नोन एज एल्कोहल। यानी ऐसा हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड, यानी ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से बनता हो और उसमें से हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्लेस किया जाए, बाहर किया जाए, और वहां पे क्या जोड़ दिया जाए? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जो कंपाउंड बन के तैयार होगा उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? एल्कोहल। फिर से सुनना बेटा, द कंपाउंड्स विच डेराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन by the replacement of one or more hydrogen atom by the replacement of one or more hydrogen atom by hydroxyl group is known as alcohol। क्लियर है बेटा? आगे देखते हैं कि एल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। एल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो एल्कोहल को बेटा हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ROH से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ROH से। वेयर
R इज द एल्किल ग्रुप, ये जो R है वो क्या कहलाएगा, एल्किल ग्रुप, और ये जो OH है वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा इसे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो एल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, ROH, यानी हम लिख सकते हैं एल्कोहल आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ROH, where capital R is the alkyl group and OH is the hydroxyl group। अब हम बात करते हैं बेटा जनरल फार्मूला की, किसकी बात करते हैं, जनरल केमिकल फार्मूला, जनरल केमिकल फार्मूला। जनरल केमिकल फार्मूला की बात करते हैं तो एल्कोहल का जनरल केमिकल फार्मूला होता है CnH2n + 2O, CnH2n + 2O। यहाँ पे n, अगर n = 1 रखेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, देखो Cn, यहाँ n के प्लेस पर 1 रखो तो C1, 2 1 जा 2 और 2 ऐड कर देंगे 4, यह हो जाएगा C1H4O, C1H4O। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3OH। क्लियर। अगर इस n के प्लेस पर 2 रखें, n = 2, तो कंपाउंड क्या बनेगा, देखो C2, 2 2 जा 4 2 6 H6O, C2H6O। और इसे हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं बेटा, CH3 CH2OH। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, द कंपाउंड्स विच derived फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम by hydroxyl group is known as alcohol. Alcohol are generally represented by ROH, where R is the alkyl group and OH is the hydroxyl group. The general chemical formula of alcohol is CnH2n + 2O. The general chemical formula of alcohol is CnH2n + 2O. क्लियर है बेटा, नोट करिए आप लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेटा डिग्री ऑफ एल्कोहल की। इसकी बात करते हैं, डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं। एल्कोहल की डिग्री क्या होती है, तो एल्कोहल को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ROH से। एल्कोहल को जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ROH से करते हैं। अब इसे तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। पहला प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, दूसरा सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, तीसरा टर्शरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल क्या है बेटा, when hydroxyl group is attached with primary carbon is known as primary alcohol। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो हम उस कंपाउंड को बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। फॉर एग्जांपल RCH2OH। तो यहाँ पे जो OH है वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। इसका एग्जांपल लिखें तो बेटा ऐसा लिख सकते हैं, एल्किल की जगह पे CH3 हमने लिखा, CH3CH2OH, तो ये हो गया CH3CH2OH। तो ये प्राइमरी एल्कोहल हुआ। और प्राइमरी एल्कोहल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, यानी 1 लिखेंगे, 1 के ऊपर हम लोग 0 लगा देते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल क्या है बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद सेकंड डिग्री कार्बन इज नोन एज सेकेंडरी एल्कोहल। फॉर एग्जांपल RCH सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड OH। इसका एग्जांपल लिखें तो लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C2H5OH। याद रखना बेटा ये दोनों एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं टर्शरी एल्कोहल की।
टर्सरी अल्कोहल क्या है? OH ग्रुप किससे जुड़ा हो? टर्सरी कार्बन से जुड़ा हो। तो क्या बनेगा देखो, RC सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड OH। तो ये कैसा अल्कोहल हुआ? टर्सरी अल्कोहल हुआ। अगर इसका एग्जांपल लिखें तो क्या लिखेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड OH। तो ये हो गया हमारा टर्सरी अल्कोहल। क्लियर है यहाँ तक? नोट करना इसे। हो गया बेटा? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल या क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को कैसे क्लासिफाइड करते हैं? तो एल्कोहल को जनरली 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है बेटा, और वो भी OH ग्रुप के नंबर के अकॉर्डिंग। अगर एक OH ग्रुप है तो हम उसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, 2 OH ग्रुप है किसी कंपाउंड में तो हम उसे बोलते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल, 3 OH ग्रुप है तो हम उसे बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, और अगर 3 से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसे बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। देखो सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक क्या हुआ बेटा? मोनो का मतलब होता है 1, हाइड्रिक का मतलब होता है OH ग्रुप, यानी ऐसा हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड जिसमें कितना OH ग्रुप प्रेजेंट हो? 1 OH ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उस कंपाउंड को बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। फॉर एग्जांपल अपने पास हो सकता है बेटा CH3 CH2 OH। ये कैसा कंपाउंड हुआ? मोनोहाइड्रिक। क्यों? क्योंकि इसमें कितने OH प्रेजेंट हैं? एक OH प्रेजेंट है। दूसरा आता है बेटा डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाई का मतलब होता है बेटा 2, हाइड्रिक का मतलब OH ग्रुप, यानी ऐसा एल्कोहलिक कंपाउंड जिसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होगा उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। फॉर एग्जांपल अपने पास हो बेटा CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसका नाम है बेटा एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका क्या नाम है? एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। और ये कैसा होता है? एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड है। इसका यूज हम लोग बेटा मोटर व्हीकल में करते हैं, रेडी वाटर जिसे आप लोग बोलते हो, उसकी जगह पर हम इसका यूज करते हैं। अगला आता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या है बेटा? ऐसा कंपाउंड जिसमें कितने OH प्रेजेंट हो? 3 OH। फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा? CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ये कंपाउंड क्या हुआ? ट्राईहाइड्रिक हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं? 3 OH ग्रुप। लास्ट आता है बेटा पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक क्या है? जिसमें 3 से ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट हो OH, तो हम उसे क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। नेक्स्ट टॉपिक अपना, नेक्स्ट कैटेगराइजेशन आता है, अगला क्लासिफिकेशन है आपका, चौथा क्लासिफिकेशन है पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल यानी ऐसा एल्कोहलिक कंपाउंड बेटा जिसमें 3 से ज़्यादा मोर देन 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बेटा CH2OH
CHOH होल 4 CH2OH। तो एक ऐसा कंपाउंड हुआ, पॉलीहाइड्रिक हुआ, और इसका नाम है बेटा सॉर्बिटॉल। जिसका क्या नाम है? सॉर्बिटॉल। और सॉर्बिटॉल एक कैसा कंपाउंड हुआ? पॉलीहाइड्रिक हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें मोर देन 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। 3 से ज़्यादा, देखो 4 OH तो यहाँ पे है, एक ऊपर है और एक नीचे है। 6 OH ग्रुप है, मोर देन 3 OH ग्रुप है, लेकिन मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ऐसा कंपाउंड क्या कहलाता है बेटा? क्या कहलाता है? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट कर लो। हाँ, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। किसकी बात करते हैं बेटा? नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल की। एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है? तो याद रखना, ऐसा कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, याद रखना बेटा, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्कोहल। एल्कोहल का जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स, वो होता है बेटा हाइड्रोक्सी। क्या होता है? हाइड्रोक्सी। और एल्कोहल का जो सफिक्स होता है, सफिक्स, वो होता है ऑल। OH, OL, ऑल, सॉरी, OL है। क्लियर? जब हम लोग हाइड्रोक्सी यानी प्रीफिक्स यूज करते हैं तो नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं बेटा? रूट नेम को हम एल्केन बोलते हैं। एल्केन में सबसे पहले हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? हाइड्रोक्सी। नाम क्या हो जाता है? हाइड्रोक्सी एल्केन। क्या नाम हो जाता है? हाइड्रोक्सी एल्केन। और जब हम लोग सफिक्स यूज करके नॉमेनक्लेचर करते हैं तो रूट नेम है बेटा एल्केन। रूट नेम क्या होता है? एल्केन। एल्केन से हम ई रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं? ऑल। तो नाम क्या हो जाता है? एल्केनॉल। क्या नाम हो जाता है बेटा? एल्केनॉल। क्लियर है यहाँ तक? फिर से सुन लो। ऐसा हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होगा उसे हम एल्कोहल बोलेंगे। एल्कोहल का जो प्रीफिक्स होता है वो हाइड्रोक्सी होता है। और नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? रूट नेम से पहले हम क्या यूज कर लेते हैं? हाइड्रोक्सी। तो नाम क्या हो गया? हाइड्रोक्सी एल्केन। सफिक्स क्या होता है? ऑल। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? रूट नेम से ई रिमूव कर देते हैं, ऑल जोड़ देते हैं, तो नाम क्या हो जाता है? एल्केनॉल। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग एक एक का यूज करते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करते हैं, देखते हैं नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। तो एक छोटा सा कंपाउंड लेते हैं बेटा, एक छोटा सा कंपाउंड लेते हैं CH3OH। ठीक? अगर हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, प्रीफिक्स, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? सोचो जरा। जब OH दिखे किसी कंपाउंड में तो बिना सोचे समझे आप सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोक्सी। ठीक? अब आप देखेंगे कि इस पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन हैं। तो इसमें कुल कितने कार्बन बेटा? एक। आप लोग 11th की क्लास याद करिए। एक कार्बन का रूट नेम क्या होता है? मेथ। मेथ में एन जोड़ देते हैं तो नाम क्या हो जाता है बेटा? मेथेन। तो पूरा नाम क्या हो गया? हाइड्रोक्सी मेथेन। और अगर यहीं पे हम लोग सफिक्स यूज करें, सफिक्स, तो देखो सफिक्स यूज करने के लिए OH दिखा, इसका मतलब एल्कोहल। एल्कोहल का सफिक्स ऑल। रूट नेम से क्या करते हैं बेटा? ई रिमूव करते हैं, ऑल जोड़ देते हैं, तो एक कार्बन का रूट नेम क्या होता है? मेथेन। मेथेन से क्या रिमूव करते हैं? ई, और क्या जोड़ देते हैं? ऑल। नाम क्या हो गया? मेथेनॉल। क्लियर है सबको? कुछ और ले लेते हैं, एग्जाम्पल बढ़ा देते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं CH3 CH2OH। बहुत सिंपल सा कंपाउंड है, आप लोग जानते भी हैं, कर भी सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, प्रीफिक्स,
तो क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी क्यों? क्योंकि OH का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है बेटा जो नाम से पहले जुड़े, और सफिक्स का मतलब होता है जो नाम के बाद जुड़े। तो प्रीफिक्स पहले जुड़ा तो OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी को पहले लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि इस OH के साथ या ये OH कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, या पूरे कंपाउंड में कुल कितने कार्बन है। तो इस पूरे कंपाउंड में कुल कितने कार्बन हैं, 2। 2 कार्बन का रूट नेम होता है बेटा एथेन, तो नाम हो गया हाइड्रोक्सी इथेन। क्लियर? अगर हम लोग यहीं पे सफिक्स यूज करें, सपोज दैट सफिक्स यूज करें, तो क्या हो जाएगा एथेन, और एथेन से ई रिमूव करके क्या लगा देंगे, ऑल। नाम क्या हो जाएगा बेटा, एथेनॉल। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंपाउंड लेते हैं। नहीं तो आप कहोगे सर छोटा छोटा बता दे रहे हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज दैट अपने पास हो बेटा CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो देखिए यहाँ पे 2 OH लगा हुआ है, तो हम काउंटिंग करते बेटा कार्बन की, आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं। तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, 1 पर OH, 2 पर OH, तो हम लोग लिखेंगे 1 2, 2 बार है, 2 को केमिस्ट्री में बोलते हैं बेटा डाई, तो 1 2 डाई। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, 1 2 डाई हाइड्रोक्सी, और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन, तो नाम क्या हो गया 1 2 डाई हाइड्रोक्सी इथेन। क्लियर है यहाँ तक? और दूसरा सफिक्स लगा के अगर हम लोग नोमेनक्लेचर करना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखो इथेन 1 2 डाई ऑल, क्या हो जाएगा इथेन 1 2 डाई ऑल। क्लियर है बेटा? तो आप लोग यहाँ तक नोमेनक्लेचर करिएगा। बाकी कल हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल। एल्कोहल में कितने टाइप की आइसोमेरिज्म होती है, आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ बेटा। आइसोमेरिज्म क्या होता है, more than 2 compound having same molecular formula but different in structural formula is known as isomerism। ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड, 2 से अधिक कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड को हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं, और इस फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। 11th में आप लोगों को बताया गया है टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म बेटा आपको बताया गया है कि आइसोमेरिज्म 2 टाइप की होती है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेटा आपको बताया गया है कि 5 टाइप की होती है, 5 टाइप्स की। कौन कौन सी, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मेटामर्स और टॉटोमर्स। और स्टीरियो आइसोमर्स में आपको बताया गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो कल हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल, एल्कोहल में कितने टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। तो कल की आज की क्लास बस यहीं तक, पढ़ते रहना आप लोग, बाकी की क्लास कल।